ईरान के वजीर खारजा का इसराइल की जंगी धमकियों पर सख्त जवाब। ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरागची ने इसराइल की ताज़ा जंगी धमकियों पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि ईरान नई जंग के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है, जून की जंग से भी ज्यादा तैयार, जो इसराइल के लिए एक नाकाम तजुर्बा साबित हुई थी। यह बयान तब जारी किया गया जब इसराइली फौजी क़यादत ने ईरान के खिलाफ नई कार्रवाइयों के इशारे दिए। यह बयान ईरान की सरकारी मीडिया एजेंसी IRNA और रशिया टुडे को दिए गए इंटरव्यूज में सामने आया। इसराइल के IDF चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल एयाल ज़ामिर ने हफ्ते को एक तकरीब में ईरान को सबसे बड़ा खतरा करार देते हुए कहा कि इसराइल करीबी और दूर दराज महाजों पर दुश्मनों को निशाना बनाएगा। उन्होंने जून 2025 की 12 रोजा जंग का हवाला दिया, जिसमें इसराइल ने ईरान के मिसाइल और न्यूक्लियर तनासिबात पर हमले किए थे। ज़ामिर के मुताबिक ईरान ने इसराइल के गिर्द गिल की जंजीर बना रखी है और उसकी तबाही की मंसूबाबंदी कर रहा है। दूसरी जानिब NBC न्यूज के मुताबिक वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात में ईरान पर नए हमलों का प्लान पेश करेंगे। ईरान की तरफ से अरागची का यह बयान उस वक्त आया जब इजरायली इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान अपना बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम दोबारा तामीर कर रहा है और जून की जंग में तबाहशुदा तनासिबात की मरम्मत मुकम्मल कर चुका है। अब्बास अरागची ने कहा, जो कुछ नुकसान हुआ था हमने सब कुछ दोबारा बना लिया है। अगर वो वही नाकाम तजुर्बा दोहराना चाहते हैं तो उन्हें बेहतर नतीजा नहीं मिलेगा। यह बयान नवंबर 2025 के एक इंटरव्यू से मिलता जुलता है, जहां उन्होंने कहा था कि ईरान की मिसाइल सलाहियत, तादाद और मयार दोनों में बेहतर हो चुकी है। जून 2025 में ईरान और इसराइल के दरमियान 12 रोजा जंग हुई, जिसे ईरान जून की जंग कहता है। इसराइल का दावा था कि उसने ईरान के न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम को शदीद नुकसान पहुंचाया, लेकिन ईरानियन ओहदेदारों के मुताबिक ये हमले नाकाम रहे। अरागची ने रशिया टुडे को बताया कि ईरान ने अपनी कमजोरियों को पहचान लिया है और दुश्मन की भी, खास तौर पर इसराइली एयर डिफेंस को तोड़ने का तरीका सीख लिया है। इस जंग के दौरान ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर किए, जिनमें से कुछ इसराइली दिफाई निजाम को चकमा देने में कामयाब रहे। एक सीनियर ईरानियन कमांडर ने प्रेस टीवी को बताया कि इसराइल अब धमकियों और मीडिया हाइप के जरिए अपनी शिकस्त छुपाने की कोशिश कर रहा है। क्रिटिकल थ्रेट्स ऑर्गेनाइजेशन की 15 दिसंबर 2025 की रिपोर्ट में भी ईरान की फौजी तैयारियों का जिक्र है, जो अब लेबनान और बलूचिस्तान जैसे महाजों पर मरकूज है। यूट्यूब वीडियोस और टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की मिसाइल एक्सपेंशन इसराइली इलाके और अमरीकी मफादात के लिए फौरन खतरा बन चुकी है। अरागची ने द इकोनॉमिस्ट को 19 नवंबर 2025 को दिए गए इंटरव्यू में वाज़ेह किया कि ईरान जून की जंग से सबक सीख चुका है। हम पहले से ज्यादा तैयार हैं, मिसाइल्स बेहतर पोजीशन में हैं, तादाद और क्वालिटी दोनों में। उन्होंने जोर दिया कि जंग रोकने का बेहतरीन तरीका तैयारी है और ईरान मुकम्मल तौर पर तैयार है। रशिया के साथ ताल्लुकात भी मजीद मजबूत हुए हैं, जिन्होंने जंग के दौरान मदद की थी। न्यूक्लियर प्रोग्राम पर अरागची ने कहा कि ईरान हथियारों से पाक रहने का वादा कर सकता है, लेकिन यूरेनियम एनरिचमेंट गैर काबिले मुज़ाकरात है। जीरो एनरिचमेंट नामुमकिन है, लेकिन जीरो वेपन्स मुमकिन है। मोसाद चीफ डेविड बार्निया ने कहा कि ईरान अब भी इसराइल की तबाही चाहता है और न्यूक्लियर डील की मुखालिफत की। ईरान इंटरनेशनल की 14 दिसंबर की रिपोर्ट में ईरान ने इसराइल को नस्ली परस्त करार दिया और उसकी धमकियों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। ईरान का कहना है कि JCPOA फियर होना चाहिए, ना कि डिक्टेशन पर मबनी। फेसबुक ग्रुप्स और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी यह बयान वायरल हो रहा है, जहां दावा किया जा रहा है कि इसराइली डिफेंस मिनिस्टर इसराइल कैट्स ने आयतुल्लाह सईद अली खामनाई को सीधी धमकी दी है। अगर नई जंग होती है तो ईरान के मिसाइल्स इसराइली एयर डिफेंस को सख्त चैलेंज करेंगे, जैसा कि जून में हुआ था। आलमी कुव्वतें, खासतौर पर रशिया और अमेरिका, इस तनाज़ा में अहम किरदार अदा करेंगी। अरागची का बयान ईरान की कुव्वत का मुजाहरा है
जो इसराइल को जवाबी कार्रवाई पर मजबूर कर सकता है। ये खबर मुख्तलिफ मोतबर जराए से तैयार की गई है, जिनमें यशीवा वर्ल्ड, यरूशलेम पोस्ट, महर न्यूज और दीगर शामिल है। कशीदगी अपने अरूज पर है और दुनिया की नजरें ईरान इसराइल महाज पर जमी हुई है। आपकी क्या राय है? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। मैं सईद साजिद हुसैन, जियानाई।